आई एम सॉरी, क्या मैं अंदर? आई एम सॉरी, आपको पेनलेस चाहिए ना? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? बॉबी। अयो, कितना ओरिजिनल नाम जी। ओरिजिनल? का ओरिजिनल? राज कपूर का फिल्म का टाइटल था जी। हाँ, मेरे मम्मी पापा ने बॉबी देखकर ही मेरा नाम बॉबी रखा। ओह, चलो शुक्र है उस दिन इसके मम्मी पापा श्री 420 देखने नहीं गए। तो एक बात बताओ जरा बॉबी, तुम करती क्या हो? स्टूडेंट हूँ, बेसिकली सोशल वर्कर। बेसिकली तो समझे, एग्जैक्टली क्या करती हूँ? एग्जैक्टली गरीब बच्चों को झोपड़पट्टी में जाकर पढ़ाती हूँ। बॉबी तो मुझे भी पढ़ाओ ना। क्यों, तू गरीब है? बच्चा तो हूँ ना, और वैसे भी पॉकेट मनी के लिए आपसे भीख मांगनी पड़ती है, भीख। टप्पू, चुप बैठ। ये तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? घर में। घर कहाँ है? दिल्ली में। और दिल्ली कहाँ है? सॉरी, एक बात बताओ, यहाँ आने से पहले तुम क्या करती थी? हाँ, गांव-गांव जाकर सरकारी स्कूलों में बच्चों को गांधी जी के आदर्शों की शिक्षा दिया करती थी। अच्छा, और कब से तुमने अपना जीवन इन सब चीजों पर अर्पण कर दिया? गुड क्वेश्चन। अयो, तुम लोग कितना सवाल करेगा जी, कितना सवाल करेगा? ये पुलिस का इंक्वायरी है क्या? हमारा बेटी थक जाएगा। अच्छा अम्मा, मैं चलती हूँ। मुझे वो शिवाजी पार्क के भिखारियों को जुरासिक पार्क फिल्म दिखाने ले जाना है। अयो नहीं बच्चा, तुम ये दूध पी के जाना, कितना सेवा करता, थक जाएगा पीने का। देखा देखा, ये अम्मा अम्मा बोल के हमारे बसम्मा को ने कम्मा कर दिया। सारा दिन इसका सेवा करती, हम टोटल नेग्लेक्ट। हट नहीं होएगा। प्रशांत, क्या है? मुझे तो यहाँ सब गड़बड़ लगता है। कैसे गड़बड़? पैसों के मामले में। जरा 100 रुपए तो दीजिए। क्यों? 100 रुपए? गरीब विधवाओं के पतियों के लिए चंदा। ओहो, नेकी का काम। गरीब विधवाओं के पतियों के लिए कैसे हो सकता है? अरे, जब गरीब विधवा दोबारा शादी करेगी तो उसका पति तो होगा ही ना। आप लोगों ने क्या प्रेम रोग नहीं देखी? हाँ। अरे वाह, टीवी, ये तो राज कपूर साहब से कितनी इन्फ्लुएंस है, बॉबी से लेके प्रेम रोग तक। वी लाइक इट, वी लाइक इट। ये लीजिए। दे दो प्रशांत, आज तुम किसी गरीब विधवा की मदद कर दोगे तो कल कोई मेरी कर देगा। सही कहा। क्या कह रही हो तुम? बाबे, एक पर्सनल क्वेश्चन। नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं पूछेगा जी। ये तुम ऐसा कपड़ा पहन के सोशल वर्क करने कैसे जाते? हाँ। कि तुम मुझसे नहीं, इस जालिम समाज से पूछो। जब हम झोपड़पट्टी में खादी का कुर्ता पहनकर और झोला लटका कर जाते हैं तो वो हमें आर्ट फिल्म का डायरेक्टर समझने लगते हैं। सरकार तो वो क्या देंगे, हमसे रोल मांगने लग जाते हैं। हाँ हाँ, मैंने ऐसा होते हुए देखा है। और फिर हमें डिस्को में भी तो जाना पड़ता है। डिस्को में क्यों? एड्स अवेयरनेस के लिए। आजकल की युवा पीढ़ी को एड्स अवेयरनेस का संदेशा देने के लिए। अच्छा अम्मा, मैं चलती हूँ। बाय 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 बेटा। बस मां किधर पागल हो गया जी है? बेटा भाई, काम खत्म होने से पहले वापस आना। आज हमारा लड़की होता तो इतना ही बड़ा होता। बस मां, बस करो अम्मा करो। बाद में माँ के रोल में बहुत ट्रेजेडी, बहुत रोना पड़ता। कितना ग्लिसरीन का शीशी लगेगा ना जी। अब थोड़ा इमोशनल हो गया। ये लड़की बहुत स्वीट। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन भाड़ा देने जितना तो कमा लेगी ना वो। हाँ, अयो बाढ़ आ गया बाढ़ में प्रशांत जी।
आपके आने से ये घर 45 चैनल वाला अरा परा सैटेलाइट हो गया और एक दिन में हमको जीने का मस्कत मिल गया। मस्कत? क्या बात बसम्मा, इसके आते ही तुम उर्दू भी बोलने लगा, नुक्ता लगा के। क्या इतना भावुक हो गए? यहाँ तो सब मुझे गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ लग रहा है? सारांश नहीं याद तुम्हें? क्या हुआ था सारांश में? अरे यही तो कहानी थी। क्या? एक ओल्ड कपल हाँ? अकेले रहते हैं। हाँ? जवान लड़की आ जाती है घर में पीजी बन के। हाँ। फिर उनको मोह लेती है और फिर सब गड़बड़, लफड़े, याद नहीं? अरे यानी हमें डब्बू पे नजर रखनी पड़ेगी। कल्पना, ये खबर पढ़ी तुमने? क्या? अरे फिल्म खामोशी देखकर दो गूंगे इतने भावुक हो गए कि जोर से चिल्ला उठे, बस करो। उनकी स्पीच वापस आ गई। कमाल। और लोग कहते हैं कि हिंदी फिल्मों का अच्छा असर नहीं पड़ सकता। अरे लोग तो कुछ भी कहते हैं, ये मीडिया कितना पावरफुल है पता है? गूंगे बोलने लगते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स रिजल्ट देख के गूंगे हो जाते हैं। ऐसा क्यों कहा तुमने? क्यों? खामोशी बहुत अच्छी पिक्चर थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कितना रोई थी मैं उसमें। अरे कल्पना, रोया तो मैं भी था और भी कई लोग रोए थे, लेकिन सबकी रोने की वजह अलग अलग थी। प्रशांत, हाँ? ये खबर सुनी सनसनीखेज है बिल्कुल। क्या हुआ? अनु मलिक ने मैकेराना की धुन पे और एक गाना बना दिया? नहीं, ऐसी छोटी मोटी चोरी की बात नहीं कर रही मैं। ये तो असली वाली है। हाँ, सुनो। हाँ। जूहू में एक खूबसूरत जवान पेइंग गेस्ट ने अपनी मकान मालकिन को मार डाला और फिर उसका सारा इंपोर्टेड मेकअप का सामान लेकर के भाग गई। क्या? सारा इंपोर्टेड मेकअप ले गई? अरे रे। अच्छा हुआ बेचारी बुढ़िया मर गई, वरना मेकअप के बगैर जीती कैसे वो। सच कहा। क्या जमाना आ गया है आजकल, आई टेल यू। ये लो एक और खबर। लो, कोलाबा के एक मकान मालिक के घर एक खूबसूरत लड़की पेइंग गेस्ट बन के आई। कुछ ही दिन बाद उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। वजह? मोहब्बत में नाकामयाबी। लड़की बच गई। अच्छा। उसका प्रेमी मर गया और मकान मालिक जेल में है। प्रशांत, मुझे अपनी टीवी की बड़ी फिक्र हो रही है। क्यों? अपने टीवी को क्या हुआ? कल ही तो उसकी नजर उतारी थी भाई। अरे ये वाला टीवी नहीं तो टीवी बीवी, अपने नेबर्स पिल्लई। हाँ। उन्होंने भी तो अपने घर में एक पेइंग गेस्ट रखी है। एक बात बताऊं फ्रैंकली, हाँ। मुझे तो वो लड़की, वो पेइंग गेस्ट किसी भी एंगल से या साइड फेस से समाज सेविका नहीं लगती। कल्पना, शायद तुम्हें कल्पना नहीं, आजकल की जो लड़कियां सीधी सादी दिखती है ना, वो दरअसल फास्ट होती हैं। जो फास्ट दिखती है ना, वो दरअसल बड़ी सेक्सी होती हैं। और जो लड़कियां सेक्सी दिखती है ना, वो एक्चुअली बड़ी सीधी सादी और भोली भाली होती हैं। तुम्हें ये सब इतना कैसे मालूम है? अरे वाह, इतने सारे टीवी सीरियल देखता हूँ, मेरा नॉलेज नहीं बढ़ेगा? हाँ, ये भी बात ठीक है। लेकिन टीवी और बीवी का क्या करें? हाँ, उनका क्या करें? नेबर्स होने के नाते उनकी मदद तो करनी चाहिए। अरे हाँ, एक आइडिया है कल्पना। क्या? क्यों ना हम अपने डब्बू से कहे कि उस लड़की पे नजर रखे, उसे शक भी नहीं होगा। राइट। थैंक यू बॉस, मुझे आपसे ये उम्मीद थी। मैं जाता हूँ। सुनो, काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा बॉस। गुड। हेलो रॉकी, मैं बॉबी बोल रही हूँ। हाँ, जूली का मैसेज मुझे मिला था। क्या मिली? क्या पार्टी थी? नूरी ने मुझे नहीं बताया। हाँ। ओह ग्रेट, आई आल्सो मिस यू अ लॉट। ये इनकी सहेलियां हैं या हिंदी फिल्मों के नाम? रॉकी सुन, मैं एक जगह पीजी बन के रह रही हूँ। यहाँ का नंबर है 63337471। मैंने इन लोगों को बताया है कि मैं समाज सेविका हूँ, सोशल वर्कर। आज क्या रहा है? लेट्स पार्टी टुमारो। हाँ, मैं फोन करूंगी। क्या तुम अपने बेडरूम से बोल रहे हो रॉकी? मैंने भी अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाई रॉकी, तभी इतना लेट फोन किया। बाय, स्वीट ड्रीम्स। हाय बॉबी। तुम यहाँ कैसे आए? ये पूछो कहाँ से आए? कहाँ से आए? पाइप से चढ़कर। पर क्यों? क्योंकि पापा मम्मी को ये शक है कि तुम सोशल वर्कर नहीं हो और पिल्ले अंकल और आंटी को उल्लू बना रही हो। तो क्या तुम्हें भी शक है? नहीं, बल्कि मुझे यकीन है कि तुम वो नहीं जो तुम बोल रही हो। इसका मतलब तुम अपने पेरेंट्स को बता दोगे? नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने घर में एंट्री लेने के लिए झूठ बोला होगा। राइट है रॉन्ग ये मैं डिसाइड करूंगा।
पहले ये बताओ कि तुम असलियत में हो कौन? यहाँ आओ ना। वहीं से बात करो। अरे दीवारों के भी कान होते हैं। अरे इतना भी धीरे मत बोलो कि मुझे ना सुनाई दे। मुझे डर लगता है। यहाँ आओ। पापा, मम्मी, पापा, पापा। ओए, कौन है? कौन है? चोर, चोर! मैं हूँ। अरे माय गॉड! डब्बू। डब्बू! अरे कल्पना, अरे देखो तो डब्बू आया है बॉबी की रिपोर्ट लेके। उठो तो, देखो। हाँ क्या रिपोर्ट है, बोलो। आज पता चल गया कि वो कौन है और उसकी कहानी क्या है। अरे वाह, तू तो हनी ईरानी और सचिन भौमिक का भी बाप निकला। कल्पना देखना, बड़ा होके एक दिन ये बहुत बड़ा राइटर बनेगा। अरे पापा, उन गरीब राइटरों की बात छोड़ो। अच्छा छोड़ो। पापा, आपका शक बिल्कुल गलत निकला। गलत निकला? क्या? पापा, आपको पता है वो एक नेक स्टूडेंट है और अपने फ्री टाइम में वो समाज सेवा करती है। अच्छा? हाँ, और आज आधी रात को वो एक गरीब बच्चे को टेलीफोन पे लोरी सुना रही थी। गरीब बच्चे के पास टेलीफोन कहाँ से आया? अब मम्मी वो टेलीफोन बूथ में ही सोता होगा बेचारा। टेलीफोन बूथ में खड़ा खड़ा सोता होगा? इम्पॉसिबल। ओफो, हर बात में लॉजिक ढूंढने की तुम्हारी आदत कब जाएगी रत्ना? कल्पना, अरे तुम क्या जानो, गरीबी का कोई लॉजिक नहीं होता। गरीबी तो सिर्फ... ओ बस रहने दो। ठीक है। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो लड़की सिर्फ समाज सेविका है? हाँ मम्मी, पता है वो एक अजनबी गरीब बच्चे को लोरी सुना रही थी और तुम अपने सगे बेटे को आज तक एक लोरी नहीं सुना सकी। नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत कह। तुझे लोरी सुनाऊं? गलुड़ा तहन। नहीं, मैं उसकी ही लोरी याद करके सो जाऊंगा। अच्छा बेटा, सो जा। हाँ, और आप दोनों भी सो जाओ और अपना शक दिल से निकाल दो। ठीक है बेटा, ठीक है। कितना होनहार बच्चा है। काश उसकी माँ जिंदा होती। हाँ लक्ष्मी, शायद तुम नहीं जानती, जब तुम बेहोशी की हालत में अस्पताल में बड़बड़ा रही थी तो... अरे बस रात हो गई है, सो जाओ। ठीक है। अपना बॉबी को देखो, कैसा सिंपल समाज सेविका। ये बॉबी की वजह से डब्बू भी हर रोज इधर आता है। हमारा जो बोरिंग लाइफ था, कंटाला था, उसमें थोड़ा चेंज आ गया जी। अच्छा ना, बहुत अच्छा। तक गया होगा, थोड़ा नाश्ते खिलाता। जल्दी करो ना, इतना कड़ा बॉबी, हम तुम्हारे लिए असली घी का हलवा लाया, थोड़ा खाना। नहीं आंटी, इससे कैलोरी बढ़ती है। अयो, क्या बात करते हो जी तुम? इस देश में मेहनत करने वालों का सैलरी नहीं बढ़ता तो एक्सरसाइज करने वालों का कैलोरी कैसे बढ़ेगा? खाने का। अगर आप इतना फोर्स कर ही रहे हैं तो मैं आंटी बादाम का दूध और हलवा खा लूंगी। बादाम का दूध और हलवा, वही तो हम लाया खाने का। टेलीपैथी। आंटी वो अंकल, अगर मैं आपको किराया कल दे दूं तो चलेगा ना? व्हाट? असम, तुम इसको बताया नहीं कि हम कितना स्ट्रिक्ट आदमी हैं, इनडिसिप्लिन नहीं चलेगा इधर। सॉरी अंकल। हम तुमसे मांगा क्या? ये सुबह बिजनेस का बात करके हमको इंसल्ट नहीं करने का। तुम बोलो, तुमको चाहिए तो हम तुमको देगा। चाहिए? नहीं अंकल, थैंक यू सो मच। डब्बू, तुम भी खाने का और बॉबी दीदी को कंपनी देने आने का। रोज हलवा खिलाओगे ना? ये रोज खिलाएगा। और आप मना नहीं करोगे ना? अयो, ये छोटा सा बच्चा हमसे मजाक करता, हलवा के साथ थप्पड़ भी खाएगा क्या? देखो, ये बॉबी दीदी को देखो। बॉबी दीदी से सीखो कि अपना लाइफ को अगरबत्ती की तरह जला के दूसरों के लिए कैसे जीना, दुनिया में कैसा खुशबू फैलाना। अंकल, आप तो खामखा मेरी तारीफ करते हैं। नहीं, तुम सचमुच ही रहा। वो जैसा ज्वेलर का दुकान में, तुम हमारा घर में। खाने का।
This part of this दुख भरा program is sponsored by Look Me Eye Tonic. क्या करती हो? Hello, नमस्कार. Welcome to another great episode of our chat show. क्या बात है मजेदार चैट मसाला. हमारा आज का टॉपिक बहुत ही करंट है. अब देखिए ना, पेइंग गेस्ट रखना अच्छी बात है या बुरी? क्या करंट है? आज के जमाने में जहाँ एक तरफ बढ़ती हुई जनसंख्या है और अकोमोडेशन का प्रॉब्लम, दूसरी तरफ इधर आ मेरे सामने। ठीक है, मैं तुझे बाद में देख लूंगी। वो सब ठीक है, चलो आज सब मिलकर टीवी देखते हैं। क्या जी, क्या ऐसा गुर गुर के क्या देखते हैं? हमको शर्म आता, हमको कैमरे का आदत नहीं ना। अयो, तुम सब लोग हमारे टीवी को मत घूरो जी, उसको नजर बहुत जल्दी लग जाता। अरे भाभी, मैं इस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पिल्ले की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने टीवी सेट की बात कर रहा हूँ, उसे देखते हैं। क्या जी प्रशांत जी, तुम हमेशा मजाक करता। इतना करीब से नहीं देखना, हमारा टीवी बहुत पावरफुल, ब्राइट कलर्स, साउथ का ना जी, उधर दूर बैठ के देखेगा पोजीशन लेके। ओके, उधर आओ सब। चलो ये भी ठीक है। और टीवी इसमें बैटरी डाली ना? लगाओ जी टीवी। अभी लगाता हूँ। कौन सा बटन है? हाँ ये। देखो तुम दोनों। टीवी। अब आप ही बताइए, आजकल के जमाने में जहाँ है थेफ्ट, रॉबरी एंड इवन मर्डर, वहाँ पर पेइंग गेस्ट रखा जाए या नहीं? किस पर भरोसा किया जाए? Whom to trust? अयो नया चाट शो हमको बहुत पसंद, हम रोज देखेगा। ऑफ कोर्स। प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम देखने के लिए हमको रिकमेंड किया। वाह वाह जी, वाह क्या टॉपिक जी, हमारा लाइफ के साथ कितना कितना मेल खाता, कितना करीब। टीवी सिर्फ टॉपिक ही तुम्हारी लाइफ के करीब नहीं है। मतलब? जरा चैट शो की होस्टेस को करीब से देखो। देखो देखो, ऐसे ही कुछ जलते हुए सवालों के जलते हुए जवाब हमारे आज के एपिसोड में। कितना होमली फेस, स्वीट, ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में रहते। एक मिनट, हमको ऐसा लगता है जैसे हमने इसको किधर देखा। बस अम्मा, तुम इसको कहीं देखा? हमको याद नहीं टीवी। बाबे तुमने देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। ये क्या बताएगी? ये खुद ही है चैट शो की होस्टेस। देखो। बाबे, हॉस्टेस तुम? नहीं, मैं तो समाज सेविका हूँ जी। अच्छा तो फिर ये कौन है? ये कौन है? नंबर 4। ये मेरी जुड़वा बहन है। 15 साल पहले हम मेले में खो गए थे। अच्छा, फिर तो मनमोहन देसाई भी तुम्हारे बड़े करीब के रिश्तेदार होंगे नहीं? आपको कैसे पता? अरे हमें झुठलाने की कोशिश मत करो लड़की, इस किस्म के फिल्मी बहाने हम बचपन से बनाते आए हैं, समझी? बिलीव मी, मैं इस चैट शो की होस्टेस नहीं हूँ, वो मेरी जुड़वा बहन है। हाँ पापा जैसे वो चालबाग में श्री रही थी ना, वैसे। तू चुप कर। अच्छा, जरा एक बात बताओ, ये जो तुम्हारी सो कॉल्ड जुड़वा बहन है ना, इसके बाल भी तुम्हारे जैसे हैं, इसके कपड़े भी तुम्हारे जैसे हैं, उसका मेकअप भी तुम्हारे जैसा है, ये कैसे जरा बताओ तो। दीदी अब क्या बताऊं, ये मेरी जुड़वा बहन है ना, बचपन से ही मेरा हेयर स्टाइल, कॉस्ट्यूम सब कॉपी करने की उसे आदत थी। आदत अभी तक नहीं गई। ये देखो, देखो। अब क्या देखने का जी इसमें? एंड हो गया, टाइटल शुरू हो गया, और क्या? वही तो देखो, नाम पढ़ो। बाबे, तो उसमें क्या जी? ओह नो, मेरा नाम तक चुरा लिया उसने। देखा दीदी, देखा? हेलो पापा, कैसे बहन है? अपनी बहन का नाम तक चुरा लिया। चुप, बंद करो ये नाटक। 1 मिनट, तुम खड़ी हो जी। तुम भी खड़ी हो, इधर आओ। ये बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी है ना, तो फिर इसके सिर पर हाथ रखो। अब कहो कि तुम वो वाली बॉबी नहीं हो। कह दो। हाँ, बोलो। कह सकती हो तुम? बोलो। मैं झूठ नहीं बोल सकती। आप लोग मेरे साथ इतने अच्छे हैं और मैं हूं कि झूठ पे झूठ बोले जा रही हूं। आज मैं बताती हूं कि सच क्या है। असल में मैं कोई सोशल वर्कर नहीं हूं।
मैं एक एक्ट्रेस हूँ जो एक्टिंग करने के लिए इस शहर में आई है, लेकिन मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। जो कुछ आपने अभी टीवी पर देखा वो मेरा पहला असाइनमेंट है जो मुझे इसी हफ्ते मिला। हमने तुमको अपना बेटी जैसे समझा और तुम हीरोइन निकला। हीरोइन निकली। अरे वाह। लेकिन एक बात बताओ, ये तुम हमसे झूठ काहे को बोला है? हाँ। मेरे हालात ने मुझे झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया था। मैं जहां भी पीजी अकोमोडेशन के लिए गई, ये जानने पर कि मैं एक्ट्रेस हूँ, लोगों ने मुझे मना कर दिया। अरे पगली, हम दूसरे लोग जैसे थोड़ी हैं। अगर तुमने पहले ही बता दिया होता ना कि तुम हीरोइन बनने आई हो, तो टीवी और बीवी खुद गैराज में शिफ्ट हो जाते हो, पूरा फ्लैट तुम्हें दे देते। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग केकेपी हैं। केकेपी बोले तो? केकेपी बोले तो कला के पुजारी। यानी आप लोगों को मेरा प्रोफेशन मंजूर है? हाँ। यानी आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया? हाँ। आप सब कितने अच्छे हैं। हाँ भाई, हाँ। और पता है क्यों? क्योंकि हम लोग ओरिजिनल फिल्मी चक्कर वाले हैं। फिल्मी चक्कर।